हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। एसएससी एमटीएस 2019 इंग्लिश हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। फर्स्ट एयर डिटेक्शन का टॉपिक हमने कवर कर लिया है मोस्टली, एंड नेक्स्ट सेकंड क्लोज टेस्ट हम अब कवर कर रहे हैं एंड उसके बाद कोई नई टॉपिक फिर से शुरू करेंगे। तो हर दिन 2 क्लोज टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। द थाने म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट हैज सीन a 6% dash passenger density after the Brihan-Mumbai Electric Supply and Transport that is based reduced dash bus fares recently। ये जो थाने म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट है उन्होंने पैसेंजर डेंसिटी में 6% ड्रॉप देखा। कब? जब ये बेस्ड मतलब ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने उनका बस फेयर रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6% ड्रॉप क्या होना चाहिए? इन आना चाहिए, क्योंकि पैसेंजर डेंसिटी में 6% ड्रॉप आया है। तो इसलिए द थाने म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट हैज सीन a 6% ड्रॉप इन पैसेंजर डेंसिटी आफ्टर द ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ड रिड्यूस्ड किसका? इनका बस फेयर रिसेंटली उन्होंने रिड्यूस किया। द ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट रिड्यूस्ड इट्स बस फेयर रिसेंटली आना चाहिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जाना चाहिए। यहाँ पे तो इन आ गया है, यहाँ पे देखिए रिड्यूस्ड क्या? इनका बस फेयर उन्होंने रिसेंटली रिड्यूस किया है। तो ये तो कोई लिविंग बीइंग नहीं है कि हिज हर होगा, ये तो कोई लिविंग बीइंग नहीं है जो हिज हर होगा। इट्स तो होगा नहीं, क्योंकि इट्स क्या होता है एक्चुअली? तो इट इज, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इट्स आएगा, यहाँ पे इट्स आएगा। एंड इट्स क्या है? इट्स क्या होता है? इट्स होता है डिटरमाइनर। बिलोंगिंग के जो सेंस होता है, बिलोंगिंग के सेंस पे हम बोलते हैं इट्स, एंड ये याद रखना है, इट्स एंड इट्स में फर्क याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ड्रॉप दो स्मॉल इज इनफ टू सेट द बेल्स रिंगिंग। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये तो फ्रेज है, यहाँ पे क्या आएगा? क्लॉक टावर बेल्स रिंगिंग नहीं आएगा, अलार्म बेल्स रिंगिंग ही आएगा। ये जो अलार्म बेल्स रिंगिंग है, अलार्म बेल्स रिंगिंग, ये एक इडियम्स है। ठीक है, इसका मतलब होता है, यहां पे लिख देती हूं, इट मेक्स पीपल फील वरीड और कंसर्न्ड अबाउट समथिंग। तो अलार्म बेल्स रिंगिंग एक इडियम है। ठीक है, इसका मतलब होता है इट मेक्स पीपल फील वरीड और कंसर्न्ड अबाउट समथिंग। तो यहाँ पे क्या कंसर्न क्या था? ये जो ड्रॉप था, मतलब ये जो 6% ड्रॉप था इन पैसेंजर डेंसिटी बिकॉज ऑफ इट्स बस फेयर रिड्यूस्ड हो गया था रिसेंटली। इसके लिए दो स्मॉल इज इनफ टू सेट द अलार्म बेल्स रिंगिंग। मतलब ये जो 6% ड्रॉप हुआ था वो ही ऑलरेडी इनको वरीड कर रहा था, उनको कंसर्न कर रहा था कि इतना ड्रॉप हो गया। ड्रॉप स्मॉल था तब भी उन लोग बहुत परेशान थे कि ये उनको ये एक कंसर्न होने की चीज था उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अलार्म बेल्स रिंगिंग आएगा एंड ये एक फ्रेज है, अलार्म बेल्स रिंगिंग। नेक्स्ट देखिए, TMT, दैट मीन्स ये थाने म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट प्लाइज नियरली 300 buses एंड इज ऑलरेडी फेसिंग इन मैनेजिंग रेगुलर शेड्यूल्स। अब देखिए, प्लाइज नियरली 300 buses मतलब ये जो थाने म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट है इनका 300 buses है, वो चलता है। प्लाइज मतलब अगर एक ही रूट में चलता है ना, तो उस टाइम हम प्लाई ऑन रोड ऐसे कहते हैं। प्लाई ऑन होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्लाई ऑन रोड ऐसे चलता है। ठीक है, तो प्लाई मतलब वो एक पर्टिकुलर रूट पे अगर चलते हैं बस तो तब हम प्लाइज कहते हैं। तो TMT प्लाइज नियरली 300 bus एंड इज ऑलरेडी फेसिंग इन मैनेजिंग रेगुलर शेड्यूल्स। अब देखिए, अब इनके आगे जो पोर्शन था, अगर आप ये पढ़ते हो तो आप समझ सकते हो कि ये जो 6% ड्रॉप है इनके वजह से ये लोग परेशान है, इसलिए तो यहाँ पे अलार्म बेल्स रिंगिंग ये बोल रहा है ना। ठीक है, तो ये एक परेशानी वाली बात हो गई इनके ऊपर। तो यहाँ पे जो फेसिंग है, यहाँ पे कुछ उनका डिफिकल्टीज ही होगा जिसके लिए वो लोग ठीक से रेगुलर शेड्यूल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो लोग 300 buses तो चला रहे हैं बट दे आर ऑलरेडी फेसिंग डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग रेगुलर शेड्यूल्स। तो यहाँ पे डिफिकल्टीज ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंसिक्वेंसेस का कोई मतलब नहीं होता। कंसिक्वेंस तो कंक्लूजन होता है। कंसिक्वेंस कोई आप काम करते हो उसका जो फल निकल के आता है,
ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसका कंसिक्वेंसेस यही होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं होते हैं, एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सुविधा का कोई यहाँ पे बात हो रहा है, क्योंकि एमटीएस का जो आंसर है वो यही है, जो आंसर उन्होंने दिया था एसएससी ने वो यही है, बट वो फाइनल आंसर के निकलता है तो उसके बाद ये चेंज हुआ था कि नहीं उसका पता नहीं। तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ मुझे पता होता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट चेक कर लेना, वहां पे अपडेट हो जाएगा आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो। बट यहाँ पे फैसिलिटीज सूट नहीं करता। टीएमटी प्लाइज नियरली 300 buses and is already facing difficulties in managing regular schedules। डिफरेंसेस का कोई मीनिंग नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए, द टिकट कॉस्ट कार्ड बाई बेस्ट, बेस्ट मतलब ये बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट डैश टीएमटी रूट्स दैट ओवरलैप दैट ऑफ द बेस्ट। मतलब देखिए, द टिकट कॉस्ट कार्ड बाई बेस्ट क्या हुआ, उनको इम्पैक्ट किया। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट है आपको वोकैब चूज करने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्म चूज करने की जरूरत है। तो देखिए इम्पैक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर इम्पैक्ट आता तो इम्पैक्ट्स होता, ठीक है। यहाँ पे तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ तो इसलिए इम्पैक्ट तो आएगा नहीं। इम्पैक्टिंग तो ऐसा कुछ आगे तो नहीं है, तो इम्पैक्टिंग भी नहीं बैठ सकता। हैज इम्पैक्टिंग तो कोई फॉर्म नहीं होता ही नहीं है, तो ये इसलिए फोर्थ वन होगा कि टिकट कॉस्ट कार्ड बाय बेस्ट हैज इम्पैक्टेड TMT routes that overlap that of the best। तो ये रहा हमारा एक क्लोज टेस्ट खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पे जाएंगे। द नर्मदा रिवर called the river was previously known dash निर्बुद्धा। अब देखिए, द नर्मदा रिवर डैश कॉल्ड द रिवर। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है ना, सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं। अगर आपको कोई नेताजी बोले तो आप इनको पहचानोगे, सुभाष चंद्र बोस को पहचानोगे, ठीक है। तो ये क्या है, सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो कॉल्ड नेताजी। मतलब अगर सुभाष चंद्र बोस नेताजी एक ही जन हुआ, अगर आप नेताजी भी बोलोगे तो आपको पहचान में आ जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बट आएगा, क्या बट कॉल्ड द रिवर नहीं आएगा, और कॉल्ड का तो कोई मतलब ही नहीं होता, एंड तो नहीं होगा तो ऑल्सो होगा। मतलब नर्मदा रिवर भी ऑल्सो कॉल्ड रेवा, रेवा के नाम पे भी उनको जाना जाता है। बट प्रीवियसली नोन क्या आएगा, प्रीवियसली नोन एज आएगा, प्रीवियसली नोन एज निर्बुद्धा। मतलब क्या, अगर हम बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वॉज नोन एज नेताजी, ऐसा हम बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वॉज नहीं, इज अभी भी उनको नेताजी के नाम से ही पुकारा जाता है, तो वॉज इज नोन एज नेताजी, तो एज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमें एक यहाँ पे क्या बैठेगा, एज। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई भी कंफ्यूजन है, बस प्रीवियसली नोन एज निर्बुद्धा, मतलब सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड आगे का तो हमने बता ही दिया, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड इसका आपको सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि इट इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया। अलोंग, अलोंग के साथ क्या बैठता है, अलोंग, अलोंग विथ बैठता है, ठीक है। अलोंग विथ मतलब गोदावरी एंड कृष्णा के साथ साथ ये भी सेंट्रल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रिवर है। इट इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया अलोंग विद द गोदावरी एंड द कृष्णा। ओके, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, इट इज ऑल्सो dash as the lifeline of Gujarat and Madhya Pradesh for its huge dash to these states। तो it is also क्या होगा, also told तो नहीं होगा, इनको जाना जाता है as lifeline of Gujarat and Madhya Pradesh। तो इनको जाना जाता है, इनको जाना जाता है, मतलब it is also known as the lifeline of Gujarat and Madhya Pradesh for its क्या, फॉर इट्स ह्यूज उन्होंने जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, जिसके लिए उनको लाइफलाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू दीज स्टेट्स। क्योंकि इसके वजह से गुजरात एंड मध्य प्रदेश में जो इरिगेशन वगैरह चलता रहता है वो बहुत अच्छे से चलता रहता है। इसलिए ये जो नर्मदा रिवर का जो कंट्रीब्यूशन है इंपॉर्टेंट है इस स्टेट्स के लिए। तो इट इज ऑल्सो नोन एज the lifeline of Gujarat and Madhya Pradesh for its huge contribution to these states। देखिए, huge donation, अब रिवर तो डोनेशन नहीं करेगा ना,
एंड रिफॉर्मेशन, तो यहाँ पे रिफॉर्मेशन का कोई बात भी नहीं है कि कुछ रिफॉर्म कर रहा है, उन्होंने कुछ दान किया है, उनके वजह से ये गुजरात एंड मध्य प्रदेश का लाइफलाइन किया बोला जाता है, ठीक है। इरिगेशन तो इरिगेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। द नर्मदा राइजेस फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू नियर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो गया, ये 4th वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के जो सेशन था वो खत्म हो चुका है, 2 क्लोज टेस्ट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये 2 क्लोज टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ डाउट नहीं रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।